हेलो माय क्यूटी बाय आर्मीज, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यूनियन की लिटिल स्पेस 100 के पहुंच चुका है, तो इसकी वजह से मैंने, जैसा मेरे रूल्स है वैसे ही मैं एक और धमाकेदार यूनियन 100 लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और ये 100 के आइडिया मैंने एक आर्मी के कमेंट से लिया है, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था। आप लोग देख लीजिए ये कमेंट किया था और मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसे अगर आइडिया दिया है तो बना ही लिया जाए। तो फिर मैं इसकी वजह से ये स्टोरी बना रही हूँ। एंड चलिए देखते हैं विदाउट मेरे बकवास के। प्रिंसेस देखो, ये कैसा लगा तुम्हें? डैड, आपको पता है ना कि मुझे ब्लैक कलर कितना ज़्यादा पसंद है, और आपने ये कुछ ब्राउन कलर के लेकर आए। आपको पता है ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पसंद है, ब्लैक एंड ब्लैक। मुझे पता है प्रिंसेस, बट बात को समझने की कोशिश करो। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसी कलर में प्रोडक्ट देता है। बट डैड, मुझे नहीं पसंद ये कलर, मुझे ब्लैक चाहिए और यही कार चाहिए। मैं इस कार को ब्लैक करके लेकर आओ। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बस मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा प्रिंसेस, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। सच में डैड? ओह थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। लव यू टू माय प्रिंसेस। अब मैं चलती हूँ, हाँ? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जूनी, तुमने फिर से उसे हाँ बोल दिया है ना? हाँ जीनू, अब मैं अपनी प्रिंसेस को ना बोल सकता हूँ क्या? जूनी, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। वो दिन ब दिन बहुत जिद्दी होती जा रही है। उसे जो चाहिए, मतलब उसे वो चाहिए। हाँ तो उसे जो चाहिए उसे लेने दो। उसके पापा है ना हार्ड वर्क करने के लिए। जूनी, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो कुछ समझती ही नहीं है। अगर उसे ना बोला जाए तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अगर उसे कुछ पसंद आ जाए, बस उसे उसका होना ही है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जूनी, तुम आज ये बोल रहे हो क्योंकि उसे बस कुछ चीजें पसंद है, बट अगर कल को वो किसी मैरिड आदमी को पसंद कर ले तो तब क्या होगा? फिर तब उस मैरिड आदमी को अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा। जोनी आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था बेबी। अब मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? ये लो, बट अपनी बेटी को संभालो। हाँ मैं संभाल लूंगा। आयु आज क्यों नहीं आई? तुझे पता नहीं इसके न्यू बॉयफ्रेंड बॉस के साथ घूम रही है। यार ये आयु भी ना फ्रेंडशिप से ज्यादा उसकी बॉयफ्रेंड है, शायद है। अरे जिमिन वो देख, कहाँ पर? और फिर वो लोग देखते हैं कि दो फ्रेंड्स वहाँ पर खड़े हुए थे। तो देख रही है, वो अपने फ्रेंड के लिए जूस लेकर आई है और फिर उसका फ्रेंड वहाँ पर वेट कर रहा था। तूने कब मेरे लिए ऐसा किया? तुझे जूस पीना है? रुक, मैं भी किसी को बोलता हूँ। नहीं, तू मेरी बात को समझ नहीं। तू देख, उसने खुद जाकर अकेले लेकर आई। अब तूने कभी ऐसा किया? बस इतना सा। तुझे पता है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू यहीं पर खड़ी रह, ठीक है? मैं भी आती हूँ। तू बोबा टी देना जरा। हाँ थैंक यू, ये लीजिए मेरा कार्ड। और फिर उसके बाद जिमिन वो दो बोबा टी लेकर वहाँ से चलने लगती है। मैम प्लीज यहाँ से साइड हो जाइए। यहाँ से साइड? बट क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बॉस आ रही है और उन्हें पसंद नहीं है कि उसके रास्ते के सामने कोई खड़ा रहे। बट यहाँ पर तो जगह बहुत है, तुम्हारा बॉस कहीं से जा सकता है। हाँ मैम, बट बस कुछ ही देर के लिए, बस आपको यहाँ पर बस 1 ही मिनट खड़े रहना पड़ेगा, जैसे सब लोग साइड में खड़े हैं। और उसके बाद जब बॉस यहाँ से चले जाएंगे तब आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे आज तक किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। तुम होते कौन हो? हाँ, ये शॉपिंग मॉल क्या तुम्हारे बॉस का है? हाँ मैम। तो क्या हुआ? अगर मैंने अभी अपने पापा को बोला इस शॉपिंग मॉल के बारे में, तो अभी मेरे पापा मुझे ये शॉपिंग मॉल खरीद के देंगे, तुम्हें पता है? हो सकता है मैम, बट आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज क्या आप साइड हो जाएंगे? फिर से तुम मुझे यही बोल रहे हो? मुझे साइड नहीं होना है, मैं यहीं से जाऊंगी। और फिर उसके बाद जिमिन बहुत गुस्से से वो दो बबल टी लेकर वहाँ से चलने लगती है। वो देखती ही नहीं कि सामने कौन था और तभी किसी से उसकी टक्कर हो जाती है। शिट यार, तुम देख के नहीं चल सकते? देखा, मेरे सभी बबल टी यहाँ पर गिर गया। तो फिर तुम्हें इस रास्ते के बीच में खड़े रहने के लिए किसने बोला? सच में तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि तुम्हें देखकर जाना चाहिए? मैम आपको लगी तो नहीं ना? मैम प्लीज कुछ देर के लिए सही, बस प्लीज साइड हो जाइए। तो फिर से आगे? मैं तुम्हें बोला ना कि ये रास्ता सभी का है। ओह अच्छा रे, तो फिर यही है तुम्हारा बॉस, है ना? हाँ मैम यही है। हेलो मिस्टर, तुम अपने आप को क्या सोचते हो? हाँ, कि ये शॉपिंग मॉल को तुमने खरीद लिया तो इसका मतलब है ये तुम्हारा हो गया? कोई यहाँ से चल भी नहीं सकता। साइड हो जाओ। मुझे साइड नहीं होना है। तुम अगर साइड होकर जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं जाऊंगा तो फिर इसी रास्ते से, तुम साइड हो जाओ। बड़ी जिद्दी आदमी हो तुम। सेम टू यू स्वीट हार्ट। तो फिर तुम जैसे नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शॉपिंग मॉल मेरा है। ठीक है वेट, मैं अभी अपने पापा को कॉल करती हूँ। जिमिन तू यहाँ पर क्या कर रही है? चल यहाँ से।
डैड, तू बात को समझ नहीं रही है। वो कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, तुझे पता है? हाँ ठीक है, हम लोग बाद में से देख लेंगे, ठीक है? प्लीज अभी तू यहाँ से चल। और फिर उसके बाद कै जिमी को वहाँ से ले जाती है। सुबिन, तुम्हें पता नहीं था कि मेरे चलने के रास्ते पर अगर कोई आ जाए तो मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ मुझे पता है सर, बट मैंने उस मैम को बहुत बार बोला है, बट वो मैम सुन ही नहीं रही थी और मुझे बोल रही थी कि उसके पापा आकर ये सब शॉपिंग मॉल खरीद लेगा एंड एक्सेट्रा। तो फिर उसका पापा इतना रिच है क्या? पता नहीं सर, मैंने तो उस मैम को बस पहली बार देखा। युनजुन, पता लगा उस लड़की के बारे में। अभी जिस लड़के के साथ हमारी अभी लड़ाई हुई है ना, उस लड़के की हर एक इंफॉर्मेशन लेकर आओ मेरे पास। ओके मैम, मैं जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगा। जिमिन रात के 12 बजे एक पार्टी से वापस आ रही थी। तभी वो बहुत ज़्यादा ड्रंक तो नहीं था, बट उसने अल्कोहल लिया था, तो इसकी वजह से उसका सर थोड़ा सा घूम रहा था। और तभी क्या हुआ बॉम्बियो? मैम वो लगता है गाड़ी खराब हो गया है। क्या सच में? What the hell? अभी मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी? मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ, ठीक है? ओह शिट, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। बहुत बढ़िया है। यू नो व्हाट, तुम एक काम करो, इस गाड़ी को ठीक करके कल सुबह के अंदर लेकर आना, मैं यहाँ से खुद जा सकती हूँ। हाँ बट मैम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आप अकेले इतने अंधेरे में कैसे जाओगे? मुझे कोई ऑर्डर दे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बॉम्बियो। सॉरी मैम। और फिर उसके बाद जिमी वहाँ से अकेले चलने लगती है और चलते चलते उसके सामने एक स्नेक दिखता है उसे। क्या स्नेक? अबे यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। अगर इसने मुझे काट दिया तो? नहीं, क्या करूं अब, क्या करूं? लो, इसका ही कमी थी। यहाँ पर स्नेक और यहाँ पर कुछ लड़के आ गए मुझे छेड़ने के लिए। वेरी गुड, अब तो मेरा नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। हेल्प चाहिए क्या? तुमसे तो मैं कभी हेल्प नहीं लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं रुको, मुझे जाना है। तो फिर आ जाओ। और फिर उसके बाद जब जिमिन डोर ओपन करते तब वो देखते कि उस गाड़ी के अंदर 2 बॉडीगार्ड्स एंड सुबिन थे। मुझे इस कार में नहीं जाना है। फिर से अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बट मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है। तुम सब लोग आउट। ओके सर। और तभी इतनी बारिश में भी सभी बॉडीगार्ड्स एंड सुबिन बाहर आ जाते हैं। अब गाड़ी में बैठो। हाँ ठीक है। अकेले इतनी बारिश में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो बस मैं पार्टी से आ रही थी और मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो फिर तुम्हें अपनी गाड़ी में ही अपने ड्राइवर के साथ रहना चाहिए था। ऐसे मेरी तरह सब लोग तुम्हें हीरो बन के बचाने नहीं आएंगे। मुझे पता है, मैं खुद को बचा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ देर पहले मैं उसे देख पा रहा था। तुम मुझे चिढ़ाओ मत। मैं नहीं चिढ़ा रहा। वैसे तुम्हारा एड्रेस क्या है? और फिर उसके बाद जिमिन से एड्रेस बता देती है। क्या तुम श्योर हो कि यही एड्रेस है? ऑफ कोर्स, अब मुझे अपने घर की एड्रेस नहीं पता होगा क्या? तुम्हारे डैड का नाम क्या है? किम नामजून, नंबर 1 बिजनेसमैन। मैं कोई ऐसी वैसी खानदान की नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास भी बहुत पैसा है, तुमसे भी ज्यादा। मुझे पता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या? बस कुछ देर बाद तुम्हारा घर चलाएगा, चुपचाप बैठे रहो। बड़े खड़ूस हो तुम। मैं ऐसा ही हूँ। और फिर उसके बाद जिमिन के घर आ जाती है। उतरो। ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ, बाद में फिर से मुलाकात होगा। इसके बाद कभी हम दोनों की मुलाकात नहीं होगा। ओह माय हैंडसम डैडी, तुम्हें एक चीज पता नहीं कि अगर मुझे कुछ चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे किसी भी हालत में हासिल करके ही रहता हूँ। बस तुम देखते जाओ। मैम ये रहा फाइल। पूरे 5 दिन हो गए तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। हाँ मैम, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा था, और ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। भला ऐसा क्यों? वो इतना सीक्रेट पर्सन है क्या? मैम वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो एक माफिया है। माफिया? हाँ मैम, इसकी वजह से उसका सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट एंड प्राइवेट है। ठीक है, तुम जा सकते हो। और तब जिमिन उस फाइल को लेकर देखने लगती है। वहाँ पर युंगी के नाम, एज एंड उसका घर कहाँ पर है, उसका प्रोफेशन क्या है, बस इस कुछ ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था वहाँ पर। मेन युंगी, आई लाइक इट। और तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, कोई बात नहीं, चलेगा। और ये था तुम्हारा फ़ोन नंबर, तो चलो मैं अभी कॉल करके देखती हूँ कि मेरी डैडी क्या कर रहा है अभी। तो फिर जिमिन उस नंबर पर कॉल कर लेती है। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? ये मैंने युंगी का फ़ोन नंबर है ना?
हाँ मैम, ये मिनियो का फ़ोन नंबर है, बट ये सर का पर्सनल फ़ोन नंबर नहीं है, इस हाउस का फ़ोन नंबर है। बताइए, आपको कुछ काम था क्या? हाँ काम था। तुम्हारे बॉस कहाँ है? सर तो कल रात को यहाँ से चले गए। चले गए मतलब कहाँ गए? मैम वो तो पता नहीं, बट मैंने जितना सुना है कि उन्होंने अपना जो कंपनी है वो शिफ्ट कर लिया है और कहीं बाहर देश में रहेंगे, पता नहीं कहाँ पर। क्या वो बाहर रहेंगे? हाँ मैम। और कुछ तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं मैम, सॉरी। फकिंग यूजलेस। बॉम क्यों? अभी यहाँ पर आओ। हाँ मैम बोलिए। अभी यहाँ से जाओ और जाकर देखो कि मिन जुंगी यहाँ से कहाँ गया है। ओके मैम। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम गुस्से में लग रहे हो? नहीं तो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे गुस्सा बहुत जल्द आती है ना, तो इसकी वजह से। जिमिन अपने पापा को कुछ नहीं बताती है। मैं भी चलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। क्या बात है नामजुन? पता नहीं, लगता है वो कुछ छुपा रही है। वाओ, ये तो पहली बार है कि तुमसे तुम्हारी प्रिंसेस ने कुछ छुपाया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये सब कुछ प्यार का मामला है जूनी भैया। चीनू, तुम मुझे भैया बुला रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी, बट बात को समझने की कोशिश करो जून। मुझे लगता है सच में वो किसी लड़के के प्यार में पड़ा है, क्योंकि वो कभी तुमसे कुछ भी बात नहीं छुपाती है। वो मुझसे छुपाती है क्योंकि मैं उसे डांटती हूँ, बट तुमसे कभी नहीं। वही तो। 1 वीक गुजर गए और अब तक तुम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। हाँ सॉरी मैम, बट हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। डैम इट, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, मुझे उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ पार्क जिमिन की है वो। और उसके बाद 5 साल गुजर गए और इन 5 सालों में जिमिन जुंगी को पागल की तरह ढूंढता रहा, हर एक जगह, इस वर्ल्ड की हर एक कोने में, बट उसे युंगी नहीं मिला। और फिर एक दिन, मैम जिमिन मैम कहाँ है? जिमिन वो तो ऊपर है। क्यों? मैम को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देना है। अंदर आ जाओ। मैम मिस्टर युंगी कहाँ है? हमें पता चल गया है, ये रहा एड्रेस। मुझे दो। तुम लोग श्योर हो ना कि वो यहीं पर है? हाँ मैम, वो यहाँ से निकलने के बाद वो कोरिया गया था और उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद वो अर्जेंटीना गया था और अभी वो लंदन में है। ठीक है, अब जाओ, जितना जल्दी हो सके फ्लाइट बुक कर लो। अब मुझसे वेट नहीं होता है। शुंगी, आई एम कमिंग। और फिर उसके बाद जिमिन उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझा के बोमग्यू के साथ लंदन चली जाती है। मैम हम लोग लंदन तो चले आए, बट अब क्या? क्या मतलब अब क्या? अब जहाँ पर युंगी है हमें वापस जाना चाहिए, राइट? बट मैम वो एक माफिया है, अगर हम लोग ऐसे उसके पास चले जाए तो फिर वो तो गेट के अंदर हमें एंट्री नहीं करने देगी, शायद वो हमें मार भी डाले। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही हमें उसके पास जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा डम्प हूँ कि मैं यहाँ पर आकर सीधा उसके पास चली जाऊँगी? हाँ, मैंने बोला कि वो जहाँ पर है वहाँ पर एक होटल बुक करवाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि वो क्या करता है। बट मैम वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक मेंशन में रहता है और उसके चारों तरफ मतलब कई माइलों तक कोई भी होटल नहीं है जहाँ पर हम लोग रुक सके। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके नज़दीक ही कोई भी होटल बुक करो, ठीक है? उसके बाद का प्लान मैं जाकर बोलूँगी। ओके मैम। और फिर उसके बाद बोमग्यू 2 होटल रूम बुक करता है उसके लिए और जिमिन के लिए। एंड देन मैम अब का प्लान बस यही है कि तुम युंगी के ऊपर कड़ी नजर रखोगे कि वो किस टाइम पे क्या करता है, किस टाइम पर कहाँ जाता है, ठीक है? ओके मैम। युंगी बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हारा हो जाऊंगी और तुम मेरा। मैम इन 3 दिनों में मैंने कड़ी नज़र रखा मिस्टर मिन युंगी के ऊपर, बट मैंने जितना नोटिस किया कि वो अपने मेंशन से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते, और अगर निकलते भी हैं तो फिर बस कंपनी के लिए, जहाँ पर हमें एंट्री तो नहीं मिलने वाला। और वो हर रोज़ फ्राइडे को 12 से 1 बजे तक एक क्लब में रहता है, बस 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर से अपना मेंशन लौट कर आता है, और बस एक ही हफ्ते में हमारे पास वही 1 ही घंटा है। अगर हमें उसके पास जाना है तो फ्राइडे नाइट पे हमें पहुंचना होगा डायमंड ब्लॉक पर,
ठीक है, तो फिर वहीं पर मिलता है उसे। मैम मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे जाना चाहिए। I mean, वो एक माफिया है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? कुछ कर दिया, वही तो चाहता हूँ कि वो कुछ करे। तुम्हें इतना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस तुम्हें जितना कहा है वो करते जाओ। सॉरी मैम, ठीक है। जी होप, क्या आज भी हम लोग जा रहे हैं उसी डायमंड ब्लॉक पर? हाँ यार प्लीज़ चल ना यार, मुझे अकेले जाते में ऐसे डर लगता है उससे। अबे तू एक माफिया है, तुझे सच में एक लड़की से डर लगता है? हाँ अब लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, तू चल। और फिर वो दोनों मिलकर डायमंड ब्लॉक के जो क्लब है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शुंगी तू यहाँ पर एंजॉय कर, मैं अपनी महबूबा को देखने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जा तू। मैम वो देखिए मिस्टर मिन्यूंगी। बॉम क्यों, तुम यहाँ से नजर रखो, इसके बाकी का काम मैं कर दूंगा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मैंने इस लड़की को इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार इसे देख रही हूँ। बट क्यों मुझे पता नहीं, ये मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। Would you like to have some wine, sir? Sure, darling. और फिर उसके बाद जिमिन एक ग्लास में वाइन पोर कर देती है और उसे युगी को पिला लेती है। I hope you enjoy this night, sir. और फिर उसके बाद जिमी वहाँ से जाने लगती है युगी को इशारा देकर। योंजन सुनो। हाँ सर बोलिए। मुझे वो लड़की आज रात के लिए चाहिए। ओके सर, मैं अभी बुकिंग करके आता हूँ। सर ये लीजिए चाबी। थैंक्स योंजन। अब जाओ, जाकर एक होटल रूम बुक करो। ओके सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल में बता दूंगा। ओके। आर यू रेडी बेबी गर्ल? यस डैडी। और फिर युगी पहले किस करने जाता है जिमिन को। नहीं किस नहीं। अच्छा, और वो भला क्यों? क्योंकि मैं किस अपने सिर्फ और सिर्फ लवर को ही करूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know. डैडी आप बाइट कर रहे हो? मुझे पता है बेबी का, और तुम्हारी ये स्किन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आई कैन कंट्रोल। डैडी ये मेरी पहली बार है, प्लीज़ थोड़ा सा स्लो। अच्छा तो फिर ये सब कुछ तुम अपने लवर के लिए बचा कर नहीं रखोगे? नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे लवर जिसके लिए मैंने 5 साल तक वेट किया। क्या बात है, कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, प्लीज कंटिन्यू। और फिर नेक्स्ट जिमिन उठकर देखते कि वहाँ से युगी चला गया था। युगी चला गया यहाँ से? कोई बात नहीं डैडी, ये तो बस एक पहली बात था, इसलिए आप इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले गए। बट धीरे धीरे मैं आपकी ऐसी आदत बन जाऊंगी जिसकी वजह से आप मुझे एक सेकंड भी दूर नहीं रह पाओगे। योंजन सुनो। हाँ सर बोलिए। वो लड़की, उसका नाम क्या था? सर उसका नाम था पार्क जिमिन। पार्क जिमिन, गुड। उसके बारे में तुमने इन्फॉर्मेशन लिया था ना? हाँ सर, वो एक सिंपल नॉर्मल गर्ल है, वो इंडिया से आई है। ओके ठीक है, तो फिर वो उस क्लब में न्यू है? हाँ सर, आज रात भी एक अपॉइंटमेंट बुक करो। क्या आज रात भी? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बस वो आप ऐसे हर रोज क्लब नहीं जाते ना, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, बुक करवाओ। ओके सर। मैम मिस्टर मिन्यूंगी ने आपको आज भी बुक किया। मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं पाओगे युगी। मैम क्या आप आज भी जाएंगे?
ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या बात है, आज तुम लेट हो गए। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। सच में तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? कर रही थी। सॉरी, वो मीटिंग में मैं फंस गया था तो इसकी वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मैं यूंगी, तुम मुझे यूंगी बोल सकते हो। ओके यूंगी। और फिर वो लोग फिर से कंटिन्यू करने लगते हैं। क्या हो तुम मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में। क्या बात है, तुम अभी तक यहाँ पर हो? क्यों, मुझे यहाँ से जाना चाहिए था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम वो पहली बार चले गए थे ना, इसलिए। हाँ, मैं बस जाने ही वाला था, तुम नींद से जग गए। ओह अच्छा, गुड मॉर्निंग एंड बाय। बाय। ऐसे काम नहीं बन रहा है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं उसके घर में रहूं और तभी उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ सकता है। क्यों? हाँ मैम बोलिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैम मुझे नहीं पता, बट क्या आप उनके घर में सर्वेंट के काम कर सकते हैं? क्यों? सच में तुम्हें और कोई आइडिया नहीं मिला सर्वेंट के काम? मैम मैंने तो बहुत सोचा, बट वो ऐसे तो आपको उसके घर में नहीं लेकर जाने वाली हैं। बट मैं से उसके घर में सर्वेंट के काम भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे जानता है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो मुझे खुद अपने घर में लेकर जाए। मैम आप क्या सोच रही हैं? मैं तुम्हें जो भी बोलूँगा तुम बस वो सब कुछ बोल देना उसे। ओके मैम। क्या मतलब कोई और उसे लेकर जा रहा है? हाँ सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमें ज्यादा पैसा दिया। हाँ तो क्या हुआ? और जिमिन राजी है इस बारे में? सर उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा अगर जिमिन किसी और के पास गई तो। सर देखिए, आप ऐसे मुझे धमका नहीं सकते। हाँ, इस क्लब का ओनर मैं हूँ और सब लोग मेरे अंडर हैं, तो मैं जो भी चाहूँ वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम पैसों के लिए इसे दे रहे हो ना, मैं तुम्हें उससे 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगा, वो मुझे चाहिए। ओके सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने सुना तुमने मेरे लिए 4 गुना ज्यादा पैसा दिया, बट यूंगी कुछ नहीं बोलता। अच्छा, तो फिर तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर यूनमिन यूंगी के मेंशन में पहुंच जाते हैं। यूंगी मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे किस ना करने के लिए। तुम्हारे पास अब और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो चुके हो। तो तुम्हारा कोई लवर तुम्हें बचाने के लिए या फिर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आएगा। जो भी कुछ है सब कुछ मेरा है वो। बट इसमें मेरा गलती क्या है? मुझे आदत लगाकर तुम कहाँ जाने की प्लान कर रहे थे, बताओ? क्योंकि अगर मैं उसे ना भी बोलता तब भी वो मेरी बात नहीं सुनता। सच में नहीं सुनता? नहीं सुनता, वो किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि हम लोग पैसे के लिए उसके पास है। तो अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकते हो ना। कैसे बोलता मैं तुम्हें? हाँ बताओ, कौन लगते हो तुम मेरा? सही कहा, पहले तुम्हारा मैं कोई नहीं लगता था, बट अब लगता हूँ तुम्हारा डैडी। आर्मी, आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि यूंगी तो एक माफिया है, तो फिर जिमिन के बैकग्राउंड के बारे में यानी कि उसके पेरेंट्स के बारे में सब कुछ तो यूंगी को पता चल जाना चाहिए था। बट आर्मी, मैं एक बात आपको क्लियर करके देती हूँ कि जैसे यूंगी एक माफिया है वैसे ही अदर साइड जिमिन एक साइको है और उसके पास पैसा है। वो जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती है। इसकी वजह से वो अपनी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हाइड करके रखी है। इसके वजह से यूंगी की बॉडीगार्ड्स, उनके हैकर्स, वो लोग भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए।
से सोते हुए देख रही हूँ, क्योंकि हर रोज सुबह तो ये मुझे छोड़ के ऐसे ही चला जाता है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने जितना भी प्लान किया 5 सालों से, वो आज मुमकिन हो गया। अब बस मुझे इसका दिल जीतना है। मैं यूंगी बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन। और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से उठकर जाने लगती है। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वॉशरूम जा रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम उठ पाओगे? पता नहीं। कल तुम 7 राउंड के बाद बेहोश हो गए थे, मुझे नहीं लगता तुम उठ पाओगे। ओह हेलो मिस्टर मिनी योंगी, तुमने मुझे खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में जानते हो सब कुछ, ठीक है? मैं बिल्कुल चल सकती हूँ यहाँ से। और फिर वहाँ से जिमिन उठने लगती है, बट वो गिर जाती है। मैंने क्या बोला था? हाँ, तो फिर दोस्त भी तो तुम्हारा ही है ना? हाँ बिल्कुल, मेरा दोस्त है। अब चलो। इस रूम से बाहर मत जाना। क्यों? मैंने बोला, बस इसलिए। अच्छा ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक जिमिन एक ही रूम में थी और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो इसकी वजह से वो अपनी रूम छोड़कर बाहर आ गई थी। पता नहीं बाहर ऐसा क्या है जिसकी वजह से योंगी ने मुझे बोला कि बस रूम के अंदर रहो। मुझे फाइटिंग से आती है, उसने मुझे कुछ कम समझा क्या? और फिर उसके बाद जिमिन अपने रूम से बाहर निकलती है और नीचे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि चुंगी बुंगी, ज्यादा शर्माओ भी मत। हाँ, अब बोल भी दो, कौन है? आयु, मुझे डिस्टर्ब मत कर। कम ऑन युंगी, अब इतना भी क्या शर्माना? ये कौन है जो युंगी के साथ इतना ज्यादा टची हो रहा है? युंगी, ये कौन है? जिमिन, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए ना कहा था? वो मैं रूम के अंदर बोर हो रही थी, तो फिर तुम बाहर आ जाओगे। चलो अभी रूम के अंदर। क्या युंगी की गर्लफ्रेंड है? बट ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है? बाहर मत जाना। पर क्यों? बाहर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम मुझे बाहर नहीं जाने के लिए बोल रहे हो? जिमिन, मैं एक माफिया हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत खराब है। उन लोगों को नहीं पता कि एक अनजान लड़की मेरे घर में अकेले रह रही है, तो मुझे पहले उन लोगों को बताना है, उसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। ओह अच्छा, तुम अपने गर्लफ्रेंड को भी बता रहे हो? गर्लफ्रेंड? हाँ, वो जो तुम्हारे साथ चिपक रही थी। अच्छा वो, हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो बॉन्ग्यू, तुमने मुझे क्या कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ मैम, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था उसमें तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। तो फिर मुझे ये कौन दिख रहा है जिसे युंगी बोल रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? अच्छा, आपको कोई गर्लफ्रेंड दिख रहा है? लगता है न्यू है या फिर कोई वन नाइट स्टैंड, क्योंकि वो तो माफिया है ना। तुम अपनी हंसी को यहीं पर बंद कर दो, नहीं तो मैं अगर बंद किया तो फिर ये हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सॉरी मैम, मुझे क्या करना होगा? मारना होगा किसी को। क्या? मैं नहीं कर सकता मैम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मैं किसी को नहीं मार सकता। तुम किसी को मारोगे या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। सॉरी मैम, वैसे किसे मारना होगा? युंगी के साथ कोई है जिसे युंगी बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। अच्छा मैम, वो इन्फॉर्मेशन तो निकाल लूंगा, बट मैम एक तस्वीर या फिर वो कैसी दिखती है वो तो मुझे पिक्चर भेजो। अच्छा, वो पिक्चर मैं तुम्हें कैसे भेजूंगी? मुझे नहीं पता, बट मैम ऐसे में कैसे किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, है ना? क्योंकि मैं जब भी युंगी की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ वहाँ पर तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं मैनेज करता हूँ। ओके मैम। और फिर कुछ देर बाद जिमिन बहाने से ड्राइंग रूम में जाती है। बेबी, तुमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, तुम कहाँ थे इतने देर? सॉरी मैं मिशन में था। वैसे युंगी कहाँ है? पता नहीं, शायद वो अपनी महबूबा के साथ है। महबूबा मतलब जिमिन? वो महबूबा नहीं है, तो फिर वो कौन है? मुझे नहीं पता, बट इतना तो श्योर है कि वो युंगी के लवर नहीं है। कम ऑन जे हो बेबी, तुम्हें पता है ना कि युंगी ऐसे किसी लड़के को घर में नहीं लाता, और अगर उसने किसी को लाया है इसका मतलब कि वो उसका महबूबा ही हुई ना। आयुष, तुम्हें पता है ना कि उसे लव से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लवर हो सकती है। और ये बोलने के बाद आयु एंड जे हो वो लोग कहीं और जाने लगता है। वो लोग जिमिन को नोटिस ही नहीं करते। वेट, क्या? इसका नाम है आयु जी जे हो। ये दोनों एक दूसरे को बेबी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि महबूबा कोई रूम पे है। तो फिर युंगी ने मुझे झूठ कहा था, ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसकी गर्लफ्रेंड इसी घर में किसी रूम में है। मैं युंगी को पहले जान से मार दूंगा, उसके बाद उसके महबूबा को। और फिर उसके बाद जिमिन किचन से किचन नाइफ उठाती है और इसके बाद हर एक कमरा ढूंढने लगती है। यहाँ पर तो कहीं पर भी कोई लड़की नहीं है और बहुत सारे कमरे लॉक भी है, बट स्टिल यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। तो फिर युंगी की महबूबा वो
वो कहाँ हो सकती है? हाँ, युंगी के रूम पर। उसके रूम पर मुझे जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जिमिन युंगी के रूम पर विदाउट नॉक के ही पहुंच जाती है। क्या बात है, तुम अचानक से? वो मैं गलती से यहाँ पर आ गई, सॉरी। ठीक है, बट जिमिन वहाँ से कहीं नहीं जाती, बस वहाँ पर सॉफ्ट होके खड़ी हुई थी। क्या बात है? अगर कुछ देखना है तो तुम मुझे बोल सकते हो डायरेक्ट, ऐसे चुपके बहाना देकर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ, बाय। रुको, तुम्हारे हाथ में नाइफ किस बात की? तुम मुझे मारने आए थे क्या? क्या नाइफ? तुम्हें मारना? नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तो फिर ये नाइफ लेकर क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं। सच बताओ जिमिन। वो तुम्हारे कोई महबूबा है रूम में, उसे मारने के लिए गई थी मैं। महबूबा रूम पर? जिमिन, सच में तुम उसे मारने के लिए एक किचन नाइफ उठा कर लाए? हाँ, उसमें क्या गलती है? तुमने आज से पहले कभी किसी को मारा है? नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं मार सकती, मैं मार सकती हूँ। यस बेबी, आई बिलीव यू। वैसे तुमने हर एक रूम चेक किया ना? हाँ, मैंने किया। तुम्हें कोई मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला, और बहुत सारे रूम तो लॉक भी थे। हाँ, क्योंकि उस रूम में मैं काम करता हूँ इसीलिए लॉक थे। वैसे तुमने अगर हर एक रूम ढूंढ ही लिया होगा तो फिर तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है सिवाय किसके? कौन है वो? युंगी कुछ और नहीं बोलता, जिमिन को एक वॉल में पिन कर देता है। सिवाय तुम्हारे। मेरे? तुमने यहाँ पर सब रूम चेक कर लिया सिवाय तुम्हारे खुद के, जहाँ पर तुम रहते हो। तो फिर अब तुम्हें पता चल रहा है कि वो महबूबा कौन है? हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो फिर मैं हूँ तुम्हारी महबूबा? और आयु कौन है? जोब की गर्लफ्रेंड। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कभी मुझे पूछना चाहा ही नहीं। ओह अच्छा, हाँ ये भी सही है। तो मैं तुम्हारा महबूबा हूँ? तुम्हें अभी भी डाउट है? नहीं, डाउट नहीं, बट मुझे बस पूछना था। हाँ तुम हो। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। पहली बार मुझे कोई इतना प्यार दे रही है। ये तो बस थोड़ा सा प्यार है युंगी, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा, इससे भी कहीं गुना ज्यादा। मैं देखने के लिए रेडी हूँ तुम्हारा प्यार। तुमने डबल मीनिंग किया है ना? Can I kiss you? वो पहली बात तो तुमने मुझसे परमिशन नहीं लिया था किस करने के पहले। हाँ, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि तुम्हारा लवर मैं ही हूँ। क्या? तुम्हें पता है? बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो बहुत पहले से, है ना? क्या युंगी को मेरे सारे प्लान के बारे में पता चल गया है? वो कहा कब से प्यार करती हूँ मैं, तुम्हें पता है? जब से हम लोग वन नाइट स्टैंड किए थे पहली बार। थैंक गॉड इसे इस बारे में कोई पता नहीं है। थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच। हाँ, वो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। आई नो। सो कैन आई? यस यू कैन। हेलो बॉन्ग्यू। हाँ मैम बोलिए। बॉन्ग्यू तुम वापस चले जाओ। वापस चले जाओ मैम? हाँ, जो हमने प्लान किया था उसमें मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, तो फिर तुम जा सकते हो। क्या? तो फिर आपको मिस्टर मिन युंगी ने एक्सेप्ट कर लिया है? यस। वाह मैम, कांग्रेचुलेशन। हाँ, तुम अब जा सकते हो। ओके, युंगी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चला जाऊँगा। ठीक है। किससे बात करो डार्लिंग? कोई भी नहीं, वो मेरा असिस्टेंट है। ओह अच्छा, चलो जूस। थैंक्स युंगी। मुझ में बसती है तू। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। जिमिन और युंगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते थे, और इसी वजह से जिमिन को गिल्ट फील होने लगता है और उसे लगने लगती है कि कहीं ना कहीं युंगी को उसने अपने प्यार की जाल में फंसाया है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे युंगी को बताना चाहिए, बट वो कैसे रिएक्ट करेगा मुझे पता नहीं। बस मैं युंगी को बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी बता दूँगी।
और फिर जिमिन युंगी के रूम पे तरफ जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर युंगी नहीं है, तो वो पूरी मेंटल में ढूंढने लगते हैं। ये युंगी है ना, और ये वही रूम है जहाँ पर युंगी ने मुझे कभी भी यहाँ पर देखने खड़े रहने की भी परमिशन नहीं दिया। पता नहीं इस रूम में क्या है, ये रूम हमेशा लॉक रहता है और अभी भी युंगी इसे लॉक ही कर रहा है। बेबी तुम यहाँ पर? वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओह अच्छा, मैं तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर नहीं आने के लिए। युंगी इस रूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम मुझे कभी भी यहाँ पर नहीं आने देते? बेबी यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो भी नहीं है। बस यहाँ पर मैं माफिया हूँ ना, मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को लेकर किसी को दे दूंगी? ऐसी बात नहीं है जिमिन, बस यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स है ना, और अगर एक भी पेपर इधर उधर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो इसकी वजह से। ओह अच्छा, वैसे तुम कुछ बताना आए थे क्या? नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा चलो। हो ना हो उस रूम में ऐसा कुछ जरूर है जो युंगी मुझसे छुपा रहा है, और वो चीज़ युंगी मुझसे ही छुपा रहा है, किसी और से नहीं। क्योंकि युंगी की इस पूरे मेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूम है जहाँ पर मैं बहुत बार गई हूँ। युंगी मुझे ट्रस्ट तो करता है, बट वहाँ पर कुछ ऐसा है जो युंगी नहीं चाहता कि मैं देखूं, और मुझे वो देखना है, जरूर देखना है। मुझे पता है क्योंकि सारी रात मेरे पास नहीं रहता है, वो रात को कहीं ना कहीं जाता है और उसके बाद सुबह होने से पहले ही वो फिर से बेड में आ जाता है। मुझे आज जागे रहना है। रात के 1:30 बजे युंगी उठता है वहाँ से और उठकर देखता है कि जिमिन वहाँ पर सो रही थी, तो वो धीरे से उस रूम से बाहर जाता है एंड जो कमरा वो हमेशा लॉक करके रखता है वहाँ पर चला जाता है। मुझे पता था युंगी तुम आज भी जरूर जाओगे वहाँ पर, और फिर जिमिन भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाती है। चाबी वहाँ पर ही है, ठीक है, अब बस युंगी वहाँ से चला जाए। मेरी पिक्चर को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। ये तो तब है ना जब पहली बार मेरी युंगी से टक्कर हुआ था। और ये पिक्चर कब का है? ये तो 5 साल पहले मेरे बर्थडे का है, जब मैं युंगी को जानता भी नहीं था। ये सारा पिक्चर युंगी क्यों कलेक्ट कर रहा है? बेबी मैंने तुम्हें इस रूम पे आने के लिए मना किया था। युंगी ये सब कुछ क्या है? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूँगा ये सब कुछ, बट वो तुम नहीं थे जिसने सब कुछ प्लान बना के मुझे तुम्हारे प्यार में गिराया था, वो मैं था जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। तो फिर उस दिन मॉल में जब हम दोनों की टक्कर हुई थी, उससे भी पहले से तुम मुझे जानते हो? हाँ, तुम्हारे डैड एक बिजनेसमैन है ना, मैं अपनी माफिया के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो एक दिन जब हम दोनों ने एक मीटिंग में गए थे, तब मैंने तुम्हारे डैड के फ़ोन पे तुम्हारा पिक्चर देखा था। तब से मुझे अच्छे लगने लगे थे तुम। और फिर एक दिन अचानक से जब मैंने तुम्हारे डैड के ऑफिस में गई, तब मैंने देखा कि वहाँ पर तुम थे, और तब से मुझे मेरे दिल में एक पागलपन सा चलने लगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हुए हो। जंगी, तो फिर तुम्हें पता था कि मेरे प्लान के बारे में? ऑफ कोर्स बेबी, ये सब कुछ प्लान मैंने ही तो किया है। मुझे पता है कि तुम कितना क्रेजी हो, जो भी तुम्हें पसंद आ जाए वो तुम्हें चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हारी पसंद बन जाऊँ। तो फिर 5 साल तुम मुझसे दूर क्यों रहते? क्योंकि कुछ एनिमीज है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं नहीं चाहता था कि वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर भी चले जाए, इसकी वजह से। तो फिर हम दोनों ही क्रेजी और हम दोनों ही पागल। हाँ, बस एक दूसरे के लिए। क्योंकि ये बात सोच के मुझे कितना फनी एंड कितना रोमांटिक लग रहा है। सच में? हाँ बिल्कुल। अगर रोमांटिक लग ही रहा हो तो रोमांस भी हो जाए। जरूर।
को नहीं किया। बेबी गर्ल, बस इसी परमिशन के लिए ही तो मैं वेट कर रहा था। अब इसके बाद मुझे ये मत बोलना कि डैडी तुम बहुत फास्ट हो। प्लीज प्लीज थोड़ा अच्छे से। जिंदगी सी है हया को जरा पेश लाओ, मेरी तरह तुम भी आओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी आदमी, आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वन शॉट बनाओ शुगर डैडी 2.0। अगर आप लोगों को वो वन शॉट देखना है तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और अब के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे वो लोग यूट्यूब पर आकर कमेंट कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, बट स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। तो इसकी वजह से मैं अभी तो इंस्टाग्राम नहीं हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। मैं तो इंस्टाग्राम नहीं हूँ ऑफकोर्स, जो कि साइट, बट हाँ मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है। तो इसकी वजह से मैं आप सभी की कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैसेज की। एंड मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी इंस्टाग्राम डिलीट करूँगी या फिर नहीं, बट अगर मैंने किया तो मैं ज़रूर आप लोगों की रिप्लाई दूँगी मैसेज की, ठीक है। तो मैं फिर अभी चलती हूँ। अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, एंड क्या बोलते हैं, हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सॉरी, मेरे भाई ने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया कि लास्ट में तो ये सब कुछ बोल। सॉरी, हाँ, लव यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आए बस एक कमेंट कर लेना, वही मेरे लिए काफ़ी है। लव यू।